अब चलते हैं कनाडा, जहां जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कपट नीति वाली चाल एक बार फिर चली है। उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। यह खबर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फैसले में भारतीयों का नुकसान छिपा हुआ है। लेकिन अपने खालिस्तान प्रेम और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए मशहूर पीएम ट्रूडो ने इस फैसले से कैसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और कनाडा को गड्ढे में गिराने का काम किया। क्या इस फैसले का वहां के चुनाव से कोई कनेक्शन है? हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रूडो सरकार ने अपनी प्रवासी नीति में क्या बदलाव किया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम अगले 3 साल तक प्रवासियों की संख्या में कटौती करेंगे। इससे अगले 2 साल में जनसंख्या में कमी आएगी और विदेशों से आने वाले छात्र और कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ट्रूडो दलील दे रहे हैं कि इस फैसले से लंबे समय से फायदा होगा, आर्थिक तरक्की होगी। कनाडा सरकार कह रही है कि ये नियम अस्थायी है, मतलब कुछ समय के लिए ये लिया गया फैसला है। लेकिन इस निर्णय से अब कनाडा जाना आसान नहीं होगा। पॉलिसी बदलने का सीधा असर प्रवासियों की एंट्री पर पड़ने वाला है। 2025 से 2027 तक सिर्फ 11 लाख बाहरियों को स्थायी नागरिकता मिलेगी, जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 21% कम है। नए प्लान के तहत 2025 में 3,95,000, 2026 में 3,80,000 और 2027 में 3,65,000 स्थायी नागरिकता दी जाएंगी, जो 2024 में 4,85,000 के आंकड़े से काफी कम है। कनाडा परमानेंट ही नहीं, अस्थायी नागरिकता की संख्या में भी कमी करेगा। इस नए नियम से कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों और काम करने वाले लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। छात्रों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में मुश्किल आएगी। स्टडी परमिट लेना तो और भी कठिन होगा। दाखिले के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। वहीं कर्मचारियों के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि कंपनियां स्थायी लोगों को तरजीह देंगी। वीजा के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा। भारतीयों को होने वाले इस नुकसान को एक आंकड़े से आइए समझते हैं। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के मुताबिक 2023 में कुल 6,82,000 विदेशी छात्रों को स्टडी परमिट मिला। इनमें 2,78,000 से ज्यादा भारतीय थे, यानी विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या 40% से ज्यादा थी। इसी तरह इस साल अगस्त तक 1,37,000 भारतीयों को स्टडी परमिट मिला है, जो कुल विदेशी छात्रों का करीब 37% है। अब जनसंख्या प्रबंधन का हवाला देकर इसी बढ़ती संख्या पर तलवार चलाने की तैयारी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। प्रवासियों के लिए नियम क्यों बदले गए? दरअसल कोरोना काल के बाद कनाडा में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में बाहरी लोगों का ज्यादा दखल है। ज्यादा लोगों की एंट्री से कनाडा में आवास और बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या है। इससे कनाडा के लोगों का सरकार पर भारी दबाव बन रहा है। वैसे भी कनाडा में मौसम चुनाव का है। ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की हरकतों की वजह से उनकी लिबरल पार्टी को हार का डर भी सता रहा है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है। ऐसे में संसद सत्र के दौरान उनकी ही पार्टी के 24 सांसदों ने उनसे इस्तीफा मांगा है। इसके लिए ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है, यानी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। लेकिन प्रवासी नीति बदलकर ट्रूडो जिस आर्थिक तरक्की का ख्वाब कनाडा को दिखा रहे हैं, क्या उसमें कोई दम भी है? इसे भी आइए आंकड़ों से समझते हैं। कनाडा में विदेशी छात्रों में 40% अकेले भारतीय हैं। 2022 का डेटा ये बताता है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय छात्रों का योगदान 85,000 करोड़ रुपए का था। इस फैसले से कनाडा के ओंटारियो प्रांत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। विदेशों से आने वाले 40% छात्र यहीं पढ़ने आते हैं। काउंसिल ऑफ ओंटारियो यूनिवर्सिटीज के मुताबिक इमिग्रेशन पॉलिसी बदलने से साल 2024-25 में 300 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,820 करोड़, जबकि साल 2025-26 में 600 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3,640 करोड़ का नुकसान सिर्फ एक प्रांत को होगा। यानी आंकड़े कहते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करके ट्रूडो ने कनाडा को हजारों करोड़ का नुकसान करा दिया है।